नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो ये वीडियो सीरीज़ का हम यहाँ पर चौथा चैप्टर हम यहाँ पर करने वाले हैं और इसमें हम जानेंगे कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अंत तक बने रहिए और आप फिर ये चैप्टर आपको दोबारा भी कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ ये वीडियो सीरीज़ अंत तक देखिएगा, एग्ज़ाम टाइम तक चलती रहेगी। अगर आप एंड में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है पॉलिटेक्निक के लिए। ये पेपर आसान है लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना कि हल्के में ले लेते हैं, तो हमको यहाँ पर हल्के में नहीं लेना है इस चीज़ को। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़िए मेरे साथ और निकालने की कोशिश करिए अच्छे नंबरों से और मनपसंद की ट्रेड पाइए। तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं चैप्टर एट अ ग्लांस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चैप्टर एट अ ग्लांस में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में। उसके बाद रेशनल एक्सप्रेशन इन लोएस्ट टर्म्स, उसके बाद ऑपरेशन ऑन रेशनल एक्सप्रेशंस। ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे धीमे धीमे करके। पहले रेशनल एक्सप्रेशन। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक कुछ अगर मेरी बात आप मानेंगे तो आप पहले ये सुन लीजिए कि ये वाले जो टर्म्स है ना, इनको जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ ये सारी। तो रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल मतलब क्या होता है? रेशनल एक्सप्रेशन यानी कि जहाँ पर सिर्फ किसके बारे में बात होनी है, ए अपॉन बी के फॉर्मेट के बारे में। ख़त्म कहानी, इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको इसके टाइप के क्वेश्चंस देखना है क्योंकि थ्योरी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं वहाँ आपको बताते जाऊँगा कि आप कौन सी चीज़ आपकी पढ़ी हुई है जो आपको यहाँ अप्लाई करनी है और कौन सी वो चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी है, जो नहीं बतानी है मुझे आपको, तो वो मैं आपको यहाँ बता दूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले। तो पहले आप जानेंगे इसके बारे में कि यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को बताया गया है, सबसे पहले हमको क्या है यहाँ पर लोएस्ट टर्म बताना है सिंपल। और हमने देखा यहाँ पर ऐसा कुछ ए अपॉन बी के फॉर्मेट में दिया गया है। तो यहाँ स्क्वायर है, हम लोग को ऐसे दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको तोड़ लेंगे, इसको इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पर इसको इनटू में अलग अलग लिख लेंगे। इसको एग्जैक्ट टर्म क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हम इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x² माइनस 12x प्लस एक्स माइनस 4, ऐसे करके हम लिखेंगे। और नीचे हम क्या लिखेंगे, 6x², 6×3 = 18 हो जाएगा और 9×2 = 18 होता है, तो -9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे हम। इसके बाद इसमें क्या करेंगे हम आगे सॉल्व करने के लिए, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x-4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x-4 आ जाएगा। तो अब यहाँ देख लो ऊपर x-4 कहाँ है, इन दोनों में x-4 और नीचे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे हम, 3x। तो बेसिकली ये तो हो नहीं सकता हमारा, इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम अगर हमको थोड़ा सा भी डाउट है तो। 3x के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3, आ गया 2x माइनस 3, तो यही हमारा आंसर है। इसको ऐसे करके हम सॉल्व करा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तुम लोग यहाँ भी देख रहे हो x-4 2x-3, यह चीज़ें जो होती हैं ना थोड़ी कॉमन सेंस से भी आप इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे कि कभी कभी ना इसकी एक्स की वैल्यू को 1 भी डालने की कोशिश करा करो, तुम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें आसान पड़ जाएंगी। इसमें ट्राई करके देखते हैं आता कि नहीं आता, जहाँ तक तो आ ही जाना चाहिए हम लोग का आंसर। जैसे एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने 1 डाल दी यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 प्लस 1 2, और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर -9 आ जाएगा। और गेट सब्ट्रैक्टेड, वॉट शुड बी गेट सब्ट्रैक्टेड, मतलब एक्स में से ऐसा क्या घटा दें, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 4/5। अब इसको यहाँ पर तुम सॉल्व करोगे तो 4/5 -7/9, इसको तुम यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा, 45 और 9 9 से 8 9 4 36। और तुम इसको यहाँ पर सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू को तुम पुट भी कर सकते हो यहाँ पर देखने के लिए, चेक करने के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब मैं आपको क्या करूँगा, जो वाले क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन तो नीचे लिखा ही गया है, तो सॉल्यूशन बताने की जरूरत है नहीं मेरे को तुम्हें। ठीक है,
यहाँ पर क्या बोला गया है हमको कुल मिला के कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ये एंड ये इन दोनों का प्रोडक्ट बताने हैं हमको। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का इंटू में। तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्स माइनस वन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये बता दो तुम मुझे। इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है हमको। तो यहाँ पर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर दो में है और हमको पता है कि इतना आसान तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। तो यही हमारा ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको बताई जा रही हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री और एस इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। यहाँ पर आर और एस की, सॉरी मैं लिख क्यों रहा हूँ बार, मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप देख के सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार नॉर्मली देख लेते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पर आर की वैल्यू दी है और एस की वैल्यू दी है, तो हमको क्या बताने हैं कि देन फाइंड, तीनों चीज़ें बताने हैं हमको कुल मिला के। यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे एमसीक्यू नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आते ही नहीं है मेरे ख्याल से, तो आप इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिस और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। तो इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को कि एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एंड एस इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, देन फाइंड आर प्लस वन निकालोगे तो तुम्हारे पास ऐसे करके तो हम सॉल्व कर लो यार। ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो तुमको सॉल्व करना आनी चाहिए। इसको अलग अलग तरह से सॉल्व करा जा सकता है। अगर तुम सिंपल एलसीएम से यहाँ पर जैसे सॉल्व करा है तो उसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व कर लो, या तुम्हें अगर इनटू करना है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। जैसे तुमको करना है वैसे सॉल्व करो, बस तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। तो मैं तुमको अगले क्वेश्चन, अगली वीडियो में मैं तुमको क्या बताऊँगा तो वो जान लो तुम। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम आगे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं यहाँ पर उसके रिलेटेड, और यहाँ पर रेशनल एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें हैं, उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म एंड लोएस्ट टर्म्स, ये सब चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। चलिए बाय बाय।